तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले के एक्ट 2 के सीन 3 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। तो ये बहुत ही छोटा सा सीन है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो जेसिका होगी ना, जो कि शाइलॉक की डॉटर है, वो शाइलॉक का जो सर्वेंट है लॉन्सलेट गोबो, वो जब छोड़ के जा रहा होगा ना घर, तो वो उसको यहाँ पे फेयरवेल कहेगी, अलविदा कहेगी। और उसके साथ साथ वो क्या क्या बातें शेयर करेगी वो सब कुछ हम इस सीन के अंदर देखेंगे। तो हम अपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। सीन 3 है एक्ट 2 का। द सेम यानी वही सेम शाइलॉक का घर है। अ रूम इन शाइलॉक्स हाउस, और शाइलॉक के घर के अंदर एक रूम है, कमरा है, वहाँ पे ये इस सीन की सेटिंग है। एंटर जेसिका एंड लॉन्सलेट, ये दोनों वहाँ पे एंटर होते हैं। जेसिका शाइलॉक की बेटी एंड लॉन्सलेट शाइलॉक का सर्वेंट। जेसिका की लाइन है, वो कहती है, आई एम सॉरी दाउ विल्ट लीव माई फादर सो, यानी मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें मेरे फादर का जो घर है, मेरे मतलब बाप का जो घर है, वो इस तरह से छोड़ के जाना पड़ रहा है। सो का मतलब है इन दिस वे, यानी इस तरह से छोड़ के। इस तरह से क्या मतलब कि मतलब तुम खुश नहीं हो, कि तुम जो हो ना वो दुखी हो के या तंग आके, मेरे फादर से तंग आके इस घर को छोड़ के जा रहे हो। आवर हाउस इज़ हेल। अब वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रही है, उसकी फीलिंग के साथ वो अपनी फीलिंग्स मैच करते हुए कह रही है कि तुम सही कहते हो कि हमारा घर जो है ना वो सच में हेल ही है, यानी जहन्नुम की तरह ही है। एक ग्लूमी प्लेस है, मतलब उदासी सी छाई रहती है हमारे घर में। एंड दाओ, और तुम जो हो ना, अ मैरी डेविल। अब डेविल का जो वर्ड होता है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं यूज़ किया जाता है। किसी को प्यार से कहने के लिए भी डेविल कहा जाता है। किसी शरारती बच्चे को जब हम मतलब एड्रेस कर रहे होते हैं, तो उसको भी कई बार हम डेविल कह देते हैं। तो ये यहाँ पे जो जेसिका ने ये वर्ड यूज़ किया, ये भी उसी सेंस के अंदर है कि मैरी डेविल, यानी तुम एक हंसमुख से डेविल हो। हर किसी को खुश रखने वाले या हमेशा खुश रहने वाले एक डेविल हो, या एक मतलब आदमी हो। डिड्स रॉब इट ऑफ सम टेस्ट ऑफ टीडियसनेस, यहाँ पे जो इट यूज हुआ है ये हाउस के लिए यूज हुआ है, कि तुम जो हो ना वो एक मैरी डेविल हो, यानी हमेशा खुश रहने वाले डेविल हो, जिसने क्या किया है कि रॉब रॉब यानी चोरी कर लिया है क्या, सम टेस्ट ऑफ टीडियसनेस, हमारे घर के अंदर ये जो टीडियसनेस सी है ना, ये जो डलनेस सी है, ये जो उदासी सी है, ये जो झन्नू वाली फीलिंग आती है, इस फीलिंग को तुमने चुरा लिया है। यानी तुम्हारे होने से ऐसा लगता है कि जैसे ना ये घर जो है ये कम टीडियसनेस लगता है, या कम इस घर की जो डलनेस है ना, जो उदासी है, वो कम लगती है। यानी तुमने इस घर के अंदर काफ़ी एक अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ था, तुम एंटरटेन करते थे हम, और तुम्हारे यहाँ पे होने से मुझे जो है ना वो मतलब काफ़ी अच्छा फील होता था, मैं एंटरटेन होती थी। और अब तुम जा रहे हो तो मतलब इस घर की जो उदासी है वो फिर से वापस आ जाएगी एक तरह से। बट फेयर दी वेल, लेकिन मैं तुम्हें मतलब अच्छी तरह से अलविदा कहती हूँ। देर इज आ डकेट फॉर दी। अब ना वो लॉन्सलेट के जाने से पहले उसको ना एक डकेट दे रही है। यहाँ पे ये वर्ड है आ डकेट। आ डकेट, डकेट जो है ये गोल्ड कॉइन होता है, उस टाइम का एक गोल्ड कॉइन था, यानी उस टाइम की करेंसी थी, तो उसके अंदर एक गोल्ड कॉइन था ये। तो उसको ना वो जाने से पहले एक गोल्ड कॉइन दे रही है। तो यहाँ पे आ डकेट का मतलब है सिर्फ उसने एक उसको गोल्ड कॉइन दिया है। अगर एक गोल्ड कॉइन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी पैसे दे के मदद कर रही है, बल्कि ये एक निशानी के तौर पे उसको दे रही है। जब हम किसी अपने मतलब किसी अपने करीबी को अलविदा कर रहे होते हैं, फेयरवेल कर रहे होते हैं, तो हम निशानी के तौर पे उसको कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं जिससे वो हमें याद रखे। तो यहाँ पे भी जो जेसिका है वो एक सिंबल के तौर पे, एक निशानी के तौर पे, रिमेम्बरेंस के तौर पे उसको अ डकेट एक गोल्ड कॉइन दे रही है। और फिर कहती है एंड लॉन्सलेट, यानी लॉन्सलेट, ये मैं एक गोल्ड कॉइन तुम्हें दे रही हूँ। सून एट सपर शेल्ट दाओ सी लोरेंजो। फिर कहती है कि बहुत जल्द आज रात तुम वो जो खाना खाने जाओगे ना, सपर यानी रात का खाना जो है, जो दावत तुम्हारे लिए, या वो एक तैयार की गई है दावत, उसमें जब तुम जाओगे ना तो वहाँ पे तुम मिलोगे लोरेंजो से। लोरेंजो से तुम मिलोगे। अब यहाँ पे लोरेंजो जो है ये बेसानियो का दोस्त है, जो कि वहाँ पे दावत में उसके साथ होगा। तो जेसिका जो है वो उसको लाइक करती है, तो इस वजह से वो यहाँ पे लॉन्सलेट के थ्रू यहाँ पे उसको एक लेटर भिजवाएगी। तो वो कहती है कि लॉन्सलेट तुम यहाँ से जा रहे हो ना, तो आज रात वो जो एक मतलब दावत है ना, सपर जो है, वहाँ पर तुम लोरेंजो से मिलोगे। हु इज़ दाई न्यू मास्टर्स गेस्ट, जो कि तुम्हारे नए मास्टर यानी बेसानियो का गेस्ट है उस सपर के अंदर, उस दावत के अंदर। गिव हिम दिस लेटर, उसको ये लेटर दे देना। डू इट सीक्रेटली, लेकिन मतलब सीक्रेट वे के अंदर, किसी को पता ना चले, इस तरह से उसको ये लेटर देना। एंड सो फेयरवेल, और इसलिए अब मैं फिर से तुम्हें अलविदा कहती हूँ। आई वुड नॉट हैव माई फादर सी मी इन टॉक विद दी। फिर कहती है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें मतलब फेयरवेल कह रही हूँ, अलविदा कह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा फादर जो है ना वो यहाँ पे मुझे तुमसे बात करते हुए इस तरह से देख ले। यानी जैसिका जो है उसके अंदर वो बागियों वाली ट्रेड्स भी हैं, कि वो अपने फादर के खिलाफ भी जाना चाहती है, लेकिन वो डरती भी है अपने फादर से।
तो इस तरह से उसकी जो ट्रेड्स है ना वो यहाँ पे शो करवाई गई हैं। तो लॉन्सलट जो है उसके जवाब में कहता है एडियो यानी अलविदा। जेसिका टीयर्स एग्जिबिट माई टंग, एग्जिबिट यानी शो करना, यानी मेरे जो आंसू है ना वो मेरी टंग, टंग का मतलब यहाँ पे जुबान, लेकिन डीपर मीनिंग है यानी पे फीलिंग्स, यानी मेरे जो आंसू है ना वो मेरे अंदर की फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, यानी मैं क्या फील कर रहा हूँ वो मेरे आंसू यहाँ पे बता रहे हैं, यानी अब उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे ये सब कुछ देख के। मोस्ट ब्यूटीफुल पैगन, अब पैगन यहाँ पे वो जेसिका को क्यों कह रहा है, क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं है। पैगन कहते हैं जो आपके रिलीजन से बिलोंग ना करता हो, आम जुबान के अंदर काफिर, जो आपके रिलीजन में बिलीव नहीं करता वो काफिर है। तो यहाँ पे क्योंकि लॉसलट जो है वो क्रिश्चियन है तो वो यहाँ पे जेसिका को पैगन कह रहा है, काफिर कह रहा है, क्योंकि वो ज्यू है यानी यहूदी है। तो कहता है खूबसूरत काफिर। मोस्ट स्वीट ज्यू यानी है प्यारी यहूदी। इफ अ क्रिश्चियन डू नॉट प्ले द नेव एंड गेट दी आई एम मच डिसीव्ड, ये ना थोड़ी सी एक समझने वाली लाइन है, इसको समझना। वो कहता है कि वो ना अब यहाँ पे इमेजिन कर रहा है चीज़, उसको एक बात इमेजिन करके बता रहा है। कहता मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो फादर शायलॉक है ना वो तुम्हारा रियल फादर नहीं है, क्योंकि वो तो ज्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी क्रिश्चियन की मतलब बेटी हो। यहाँ पे ये जो गेट का मतलब है इसका मतलब है बिगेट, बिगेट होता है पैदा करना, पैदा करने वाला, यानी जो फादर होता है, फादर फिगर उसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे लगता है कि कोई क्रिश्चियन होगा, कोई कोई मतलब ईसाई था जिसने कोई ट्रिक प्ले की। प्ले द नेव, नेव का मतलब है यानी उसने कोई ट्रिक वगैरह प्ले की, कोई बदमाशी वगैरह की, यानी तुम्हारे फादर को कोई धोखा दिया और मतलब तुम्हारी मदर के साथ इंटीमेट हुआ एक तरह से, और उसके बाद तुम पैदा हुई, यानी तुम शाइलोक की बेटी नहीं मुझे लगती, तुम मुझे किसी क्रिश्चियन की बेटी लगती हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शायद मैं धोखा खा रहा हूँ। आई एम मच डिसीव्ड का मतलब है कि अगर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम किसी क्रिश्चियन की बेटी हो, लेकिन अगर सच में तुम शाइलोक की ही बेटी हो तो शायद मैं धोखा खा रहा हूँ। यानी क्योंकि तुम्हारी बिहेवियर देख के, तुम्हारी ट्रेड्स देख के, तुम्हारा जो मेरे लिए प्यार है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहूदी नहीं हो, क्योंकि यहूदी इतने अच्छे नहीं होते, इतने अच्छे बिहेवियर वाले नहीं होते, लेकिन तुम हो। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद तुम कोई क्रिश्चियन हो या तुम्हारा फादर कोई क्रिश्चियन है। बट एडियो, लेकिन फिर भी अलविदा, एडियो जो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है अलविदा, फेयरवेल। दीज फुलिश ड्रॉप्स डू समथिंग ड्राउन माई मैनली स्पिरिट। अच्छा, कहता है ये जो फुलिश ड्रॉप्स हैं, अब यहाँ पे ये जो फुलिश का वर्ड है ना ये हमें बताता है कि टीयर्स जो होते हैं ना वो हमेशा वीकनेस को शो करते हैं। अगर कोई आदमी जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी न किसी पॉइंट पे वीक हो गया है। तो क्योंकि लॉसलट जो है वो भी यहाँ पे आंसू निकाल रहा है अपनी आंखों से, तो इसलिए वो साथ साथ अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहा है कि अब मुझे आंसू नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि ये जो आंसू है ना ये मेरी ड्रॉन माई मैनली स्पिरिट, यानी मेरी जो एक मर्दाना पर्सनैलिटी है, एक मैन होने की जो पर्सनैलिटी है उसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉन, उसको कम कर रहे हैं। यानी क्योंकि मैं एक आदमी हूँ तो आदमियों का रोना नहीं बनता, तो इसलिए मुझे अब नहीं रोना चाहिए। एडियो, फिर कहता है चलो अलविदा। तो उसके बाद जेसिका की लाइन है वो भी उसको कहती है फेयरवेल, अलविदा गुड लॉन्सलेट, यानी प्यारे लॉन्सलेट, अलविदा एग्जिट लॉन्सलेट। तो ये सुनने के बाद लॉन्सलेट वहां से चला जाता है। तो जेसिका फिर अपने आप से कहती है अलाक, अलाक यानी अलास यानी अफसोस। वट हीनियस सिन इज इट इन मी, हीनियस यानी हेटफुल, यानी ये कितना बड़ा गुनाह है मेरे अंदर। इज इट इन मी भी हो सकता है या फार मी भी हो सकता है, यानी मेरे लिए या मेरे अंदर ये कितना बड़ा गुनाह है। टू बी अशेम्ड टू बी माई फादर्स चाइल्ड, कि मैं अपने बाप की मतलब औलाद हूँ, इस बात पे मुझे शर्मिंदगी हो रही है। अब यहाँ पे वो अपनी बात को जस्टिफाई भी कर रही है और साथ साथ रिग्रेट भी फील कर रही है। पहले वो कहती है कि ये ना मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, कौन सा, कि मैं अपने बाप की बेटी होने पे ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यानी मैं अपने बाप की बेटी होने पे शर्मिंदा हूँ, मुझे मतलब अफसोस होता है कि शायलोक जो है वो मेरा फादर है। लेकिन मुझे इस बात पे भी अफ़सोस होता है कि मुझे ये अफ़सोस होता है, यानी ये जो मुझे अफ़सोस होता है, मुझे इस अफ़सोस होने पे भी अफ़सोस है कि मुझे अफ़सोस क्यों होता है? क्योंकि चाहे आपका फ़ादर जैसा भी है तो वो आपका फ़ादर, लेकिन फिर भी मुझे शर्मिंदगी होती है, तो मुझे इस बात पे भी अफ़सोस होता है, या मैं इस बात को भी अपने लिए एक सिन समझती हूँ, गुनाह समझती हूँ। बट दो आई एम अ डॉटर टू हिज ब्लड, लेकिन अगरचे मैं जो हूँ ना वो अपने फादर के ब्लड में, यानी क्योंकि मेरे मेरे फादर जो है ना, मेरा उसके साथ, मैं उसकी डॉटर हूँ ब्लड में, यानी मेरा उसके साथ खून का रिश्ता तो है। आई एम नॉट टू हिज मैनर्स, लेकिन मैंने उसके मैनर्स को अडॉप्ट नहीं किया, यानी मेरे अंदर उसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यानी अगरचे मेरे फादर का जो ब्लड है वो मेरी वेन्स में है, मेरी रगों में है, लेकिन मेरे मेरे अंदर मेरे फादर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनर्स यानी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो मेरे फादर वाले नहीं हैं। ओ लोरेंजो, फिर अब यहाँ पे वो लोरेंजो के लिए कह रही है कि ओ लोरेंजो यानी ए लोरेंजो, इफ दाउ कीप प्रॉमिस, अगर तुम अपना वादा निभाओगे ना, आई शैल एंड दिस स्ट्राइफ, स्ट्राइफ यानी पेन,
यानी मेरे लिए ये जो मुश्किल है ये ख़त्म हो जाएगी। बिकम अ क्रिश्चियन, और मैं फिर क्रिश्चियन बन जाऊँगी। एंड दाई लविंग वाइफ, और तुम्हारी प्यार करने वाली वाइफ यानी बीवी बन जाऊँगी। अब यहाँ पे इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि लोरेंज़ो ने ज़रूर जेसिका से वादा किया होगा कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊँगा या तुमसे शादी कर लूँगा, और उससे पहले मैं तुम्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दूँगा। तो उसी बात के ऊपर यहाँ पे वो थोड़ा-सा मेडिटेट कर रही होती है, और यहाँ पे जेसिका जो होती है वो भी यहाँ से एग्ज़िट हो जाती है, और यहाँ पे ये सीन एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।